मित्रों नमस्कार। मुल्क की एक अजीमुस्शान शख्सियत, एक ऐसे शायर जिनके कलम से निकली हुई शायरी गांव के गलियों में बच्चे बच्चों की जुबान तक पहुंच गए। एक ऐसे शायर जो लोगों के दिलों में ही नहीं दिमाग पर राज करते थे। एक ऐसे फनकार, एक ऐसे कलमकार जिनकी शायरी ने देश के जो फिल्म निर्माण उद्योग है बॉलीवुड, उसको कई बेहतरीन नगमे दिए, कई बेहतरीन गाने दिए। नींद चुराई किसने, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, सरीखे दर्जनों गाने दिए। बगावती तेवर के कारण मशहूर, अपनी बात को बेबाक अंदाज में रखने वाले और मुल्क की परिस्थितियों पर अपने विचार को शायरी में ढाल देने वाले ऐसे महान शख्सियत डॉक्टर जनाब राहत इंदौरी साहब के आज पुण्यतिथि पर मैं उन्हें उन्हीं के शब्दों से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। उन्होंने अपने शायरी के माध्यम से हमारे मुल्क का परचम दुनिया के कई मुल्कों में, यूं कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दुनिया के लगभग आधे मुल्कों में अपने शायरी के बदौलत हिंदुस्तान के परचम को लहराने वाले डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की शायरियां जो लोगों के जुबान पर राज करती है, आज भी प्रतिदिन आपको कहीं ना कहीं राहत साहब के लिखी शायरी कोई वास्तविक प्रसंग पर मिल जाएंगे। ऐसे महान शख्सियत इस मुल्क में पैदा हुए और उसी मुल्क में हमने जन्म लिया, ये सोचकर गौरवान्वित महसूस करता हूं और उन्हें उन्हीं के शब्दों से अपनी विनम्र भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। उनको उनके शब्द बताते हैं, उनके तेवर, उनकी सोच और वो कितने देश के प्रति, लोगों के प्रति जागरूक थे, कितने अपने दर्द को शेरो शायरी के माध्यम से बयां करते थे, ये बताने के लिए उनके लफ्ज, उनकी शब्द ही काफी हैं। उन्होंने कहा था, अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़े ही है। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़े ही है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़े ही है। आज भी जिक्र आ जाता है, हर बात पर जिक्र आ जाता है, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, वहां उनके शायरियों का जिक्र आ जाता है, क्योंकि उन्होंने जो बातें कही थी वो बिल्कुल समय के अनुकूल कही थी। जो भी मित्र जुड़ रहे हैं, यहां नाम नहीं देख पा रहा हूं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज राहत साहब के पुण्यतिथि पर, कि अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़े ही है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़े ही है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। उमेश साहबाई का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़े ही है। और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी अंतिम में कि सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। सभी का खून है शामिल, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबों ने शहादत दी, सबों के पूर्वजों ने कुर्बानियां दी। उनके लाशों पर चढ़कर आजादी हमारे मुल्क में आई और उनके कुर्बानियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। तो उस महान शख्सियत को सलाम करना चाहता हूं आज उनके पुण्यतिथि पर। और ये जो शख्सियतें हमारे बीच से गई हैं, लगता नहीं कि दोबारा ऐसे शख्सियत का फिर से दीदार हो पाएगा। उनकी कमी हमेशा इस मुल्क को खलेगी, उनकी बेबाकी हमेशा इस मुल्क में महसूस की जाएगी कि वो गायब हो गई है। ऐसे लोग जब हमारे बीच से उड़ जाते हैं। राहत साहब ने एक और जो बहुत उनके सारे शायरी ऐसे हैं जो
बताने लायक हैं, जो विचार करने लायक हैं, जो चिंतन करने लायक हैं, जिनके गहरे अर्थ हैं, उनकी शायरी में इस मुल्क की सारी परिस्थितियां हैं और उनका जो निदान है वह भी बता दिया है उन्होंने। उनकी जो एक और शायरी है कि तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में। तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में। अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, अड़े थे जिद पे कि सूरज बना कर छोड़ेंगे। ऐसे पाक हस्ती के पुण्यतिथि पर, उनकी बरसी पर मैं किसी नापाक आदमी को याद नहीं करना चाहता, लेकिन ये जो लाइनें कही गई थी वो किसी नापाक शख्स के लिए ही कही गई थी, जो दुर्भाग्य से आज हमारे सर्वोसर्वा हैं, कि कह रहे हैं अड़े थे जिद पे कि सूरज बना कर छोड़ेंगे, अड़े थे जिद पे कि सूरज बना कर छोड़ेंगे। पसीने छूट गए एक दिया बनाने में, पसीने छूट गए एक दिया बनाने में, और मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं। मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं। राहत साहब ने कहा था, और उनके जो कोई भी शब्द हैं वो निरर्थक नहीं थे, वो बहुत गहरे अर्थ बोलते थे, जो मैंने पहले भी कहा। तो उन्होंने बहुत बारीकी से शब्दों का चयन किया है और वो इशारे में सारी बातें कह गए कि तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में। अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे। अपने मोदी जी को देख लीजिए ना, कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, हर आदमी के खाते में 15 लाख आएंगे, देश की अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे ऊपर होगी। आज क्या हो रहा है, हम सबसे रसातल चले गए ना, कि अड़े थे जिद पे सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए एक दिया बनाने में, और मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं। मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं, जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में, जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में। तो उन्हीं के इन चंद अल्फाजों के साथ एक बार तहे दिल से राहत इंदौरी साहब को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, अपना नमन संप्रेषित करता हूं, उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, उनका वंदन करता हूं। जय हिंद।